Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about the gravitational force. आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जो फोर्स मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है वो कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। दैट मीन्स ये फोर्स मैग्नेट से एक्सर्ट किया जाता है। मैग्नेट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस हैविंग द एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। और मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें ये खास बात है कि वो जितनी भी आयरन की चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज़ अ मैग्नेट एंड ऑल दीज नेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। Nowadays we are using magnets in refrigerator doors. आपने देखा है फ्रिज का दरवाज़ा है, आप थोड़ी सी दूर भी होता है तो भी वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है। टीवीज़ में, कंप्यूटर्स में, टॉयज़ में, स्टीरियो सिस्टम्स में और स्पीकर्स में, इन सब में क्या यूज़ होता है? मैग्नेट। मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल फील्ड इन टेकिंग MRIs। और आजकल जो दवाइयाँ हैं, जब भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो उसमें एक टर्म होती है MRI कराने के लिए। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं अपनी बॉडी की MRI कराइए। तो MRI में क्या होता है? उसमें मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है। ओके तो पहला तो है गिव वन टर्म, चेक योर सेल्फ व्हाट यू हैव स्टडीड। गिव वन टर्म दैट एक्सप्लेन हाउ द मून इज़ रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ एंड अर्थ इज़ रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा हो रहा है। वॉट मेक्स यू स्टैंड ऑन द सिट ऑन द अर्थ। अब हम हैं जो अर्थ के ऊपर खड़े हैं, है ना, और बैठे हैं, वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है? हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो धरती का हमारे ऊपर फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। गिव टू एग्जाम्पल्स वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज यूज्ड। तो अभी हमने पढ़ा है कि या तो कहाँ पे यूज़ होता है? आपके रेफ्रिजरेटर डोर में, कंप्यूटर्स में, टॉयज़ में, स्टीरियो सिस्टम्स एंड स्पीकर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। नाउ वर्क। अभी हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, दैट इज़ बल। अब है कि वर्क क्या होता है। तो कोई भी काम कब होता है? जब उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। वर्क इज़ डन व्हेन समथिंग इज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। कोई भी काम तब किया हुआ माना जाता है कि जब कोई भी चीज़ अपनी जगह से डिस्टेंस पे थोड़ा मूव करती है। फोर्स इज़ नीडेड टू वर्क। अब कोई भी काम करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? बल की। कोई भी काम करोगे तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। बिना फोर्स लगाए कोई भी काम नहीं हो सकता। चाहे आप चल रहे हो, लिख रहे हो, खा रहे हो, हर चीज़ में फोर्स की ज़रूरत होगी। वर्क इज़ ऑल्सो डन व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। कोई भी काम तभी भी किया जाता है व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ मूव टू रेस्ट। जैसे मान लीजिए अब ये पेंसिल है, ये मूव कर रही है ना, ये देखिए यहाँ से ये पेंसिल है, अगर मैं इस पेंसिल को ऐसे यहाँ से मूव कर रही हूँ लेकिन मैंने काम किया तभी तो ये रुकी। दैट मीन्स फोर्स से क्या हो रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे लाने के लिए, ऐसे रोकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है। इसको हिलाने के लिए भी काम करना पड़ रहा है। और अगर इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है, अब ऐसे है, ये देखिए ऐसे आ रही है लेकिन मुझे इसकी ऐसे डायरेक्शन करनी है तो भी मुझे काम करना पड़ रहा है। दैट मीन्स एवरीवेयर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। ओके नेक्स्ट, अब वर्क तो कर लिया, अब है वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। यानी कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एबिलिटी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वो चीज़ है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। फोर्स कम्स फ्रॉम एनर्जी, और जितनी हम में ताकत होगी उतना ही फोर्स आएगा। अगर किसी फोर्स कहाँ आता है? एनर्जी से। जिसमें ताकत ही नहीं है उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं होगा। यानी जितनी आप फोर्स एनर्जी से ही क्या आता है आपका? फोर्स कम्स फ्रॉम एनर्जी। ताकत से ही फोर्स आता है। जिसमें ज़्यादा ताकत होगी उसमें ज़्यादा फोर्स होगा, जिसमें कम ताकत होगी उसमें फोर्स भी कम होगा, यानी वो कम बल लगाएगा। कोई आदमी बहुत ही उसमें ताकतवर है, यानी उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ताकत लगाएगा, ज़्यादा फोर्स यानी ज़्यादा बल लगाएगा। इसीलिए अगर कोई भारी चीज़ उठाने के लिए अगर बोला जाए तो आपसे नहीं उठती, आपके पापा से उठती है। क्यों? क्योंकि आपके पापा में एनर्जी ज़्यादा है, आप में कम है। तो बड़ा काम करने के लिए हमें बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनमें क्या होती है? एनर्जी ज़्यादा होती है। एक छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो उसको आप कहोगे सिलेंडर उठाने को, वो नहीं उठा सकता, वो फोर्स लगा के भी नहीं उठा सकता क्योंकि उसमें क्या है? एनर्जी कम है। वी कैन अप्लाई फोर्स विद आवर मसल्स। अब है
कि आपकी जो फोर्स है, ताकत है, किस चीज़, आपका जो फोर्स है, बल है, वो किससे लगता है? मसल से। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द एनर्जी टू अप्लाई दिस फोर्स। अब है कि हमें ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिल रही है? फोर्स लगाने के लिए जो बल लगा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है? सो आपको सबको पता है वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, यानी दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी गेट। हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो हमें फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स तीनों टर्म्स फोर्स, वर्क, एनर्जी आपस में रिलेटेड है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनर्जी चाहिए, है ना? एनर्जी होगी तब आप वर्क करोगे, और वर्क करोगे तभी आपका कोई भी फोर्स लगेगा। ओके, आपस में ये सब क्या है? रिलेटेड है। इन द सेम वे इन अ कार और बस द इंजन एक्सर्ट्स द फोर्स। किसी भी कार या बस में इंजन फोर्स देता है विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द कार और बस। तो कार और बस को मूवमेंट करने के लिए जो इंजन है वो बल देता है। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस फोर्स। अब इन सबको फोर्स कहाँ से मिल रहा है? दे गेट इट फ्रॉम द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल्स लाइक CNG, पेट्रोल और डीजल। अब है कि कोई भी कार है, बस है, वो अपने आप तो बल लगा नहीं रही है, उनमें कोई चीज़ तो ऐसी चीज़ है जो उनको फोर्स दे रहा है, तो वो कैसे चलती हैं? तो वो किसकी वजह से चल रही हैं? उनको एनर्जी मिल रही है, यानी ताकत मिल रही है। कौन दे रहा है? जैसे आपको खाना है, वो ताकत देता है, तब आप फोर्स लगाते हो और वर्क होता है। अब यहाँ पे कार और बस है, तो ये तो क्या है? इनमें खुद में तो क्या है? कोई ताकत नहीं है, तो ये किसको यूज़ करते हैं? एनर्जी। इनके पास कोई खाना नहीं है, तो इनका कार और बस का खाना क्या है? CNG, पेट्रोल और डीजल। जब हम इन गाड़ियों में ये सब डालते हैं तभी इनको एनर्जी मिलती है और उससे ही चलती हैं। इफ़ देयर इज़ नो पेट्रोल और डीजल और CNG, द कार और बस कैनॉट मूव एज देयर इज़ नो एनर्जी। अब अगर हम किसी भी गाड़ी में डीजल, CNG नहीं डालेंगे तो गाड़ी अपने आप मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कार में खुद की कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी वो खाना नहीं खा रही जिससे उसको एनर्जी मिले और जिससे वो कोई फोर्स लगा सके और वो कोई भी वर्क हो सके। अब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, उसी तरह हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज। द फॉलोइंग लिस्ट सम फॉर्म ऑफ एनर्जीज। अब हम कुछ के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला, बर्निंग ऑफ फ्यूल। कोई भी, जैसे अब ये फ्यूल जला, ठीक है, कोई भी तेल, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? आपकी हीट एनर्जी। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई चीज़ जलाओगे तो कौन सी एनर्जी हो रही है? जैसे अब गैस जलाते हो तो गैस आप ऑन करते हो तो हमें कौन सी एनर्जी मिल रही? हीट एनर्जी, यानी आपको वहाँ से गर्माहट मिल रही है, दैट इज़ हीट एनर्जी। अब राइडिंग द साइकिल, आप साइकिल चला रहे हो तो कौन सी एनर्जी का यूज़ हो रहा है? आपकी मस्कुलर एनर्जी, यानी आपके जो मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे तभी आप साइकिल चला सकते हो। आप चढ़ाई पे अगर आपको साइकिल चलानी है, दैट मीन्स आपके मसल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। अब है बैटरी और सेल्स। जो आपकी बैटरी है जो किस में चलती है? आपके इन्वर्टर में यूज़ होती है, आपके घड़ी में यूज़ होती है, रिमोट में यूज़ होती है। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, क्योंकि वो केमिकल से बनी है। अब है सेलिंग ऑन अ सेल बोट। अगर आप बोट चल रही है आपकी, तो बोट किसकी हेल्प से चल रही है? विंड एनर्जी, यानी हवा में जो एनर्जी है उसकी हेल्प से आपकी बोट आगे पीछे हो रही है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? साउंड एनर्जी। क्या प्रोड्यूस हो रही है? आवाज़। दैट मीन्स वो कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। अब ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, यानी आपके कपड़े क्यों सूखते हैं? क्योंकि सोलर एनर्जी, जो सन आपको एनर्जी दे रहा है उसकी वजह से आपके कपड़े सूख रहे हैं। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, अब लाइट है, आप ऑन करते हो तो बल्ब जलता है, वो कौन सी वजह से जलता है? आपकी बिजली की वजह से। तो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो हमारी कुछ एनर्जीज़ हैं। तो ये तो अलग अलग फिर से देख लिए। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब जलाया जाता है आपका CNG, पेट्रोल, डीजल, तो सब क्या होती है? गर्माहट देती है, तभी गाड़ी भी चलती है, तो ये हो गई हीट एनर्जी। बस्टिंग क्रैकर्स, पटाखे में साउंड एनर्जी आई। राइडिंग ऑफ बाइसिकल में मस्कुलर एनर्जी। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ में सोलर एनर्जी। बैटरी और सेल्स में केमिकल एनर्जी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेलिंग ऑन अ बोट विंड एनर्जी। तो आज हम एक बार ये इतना ही पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।